माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लासेस। देखो बेटा, हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, चिलेशन की प्रोसेस को पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने आपसे बात किया था कि आज हम आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे एम्बीडेंटेड लिगैंड। तो पहले तुम्हें बता देते कि एम्बीडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे जो है फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस पर बात करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनकी स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो किस प्रकार से हैं, और चिलेशन का स्टेबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस पर फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं कि एम्बीडेंटेड लिगैंड क्या है बेटा। तो देखो पहले, जैसे अगर हम लोग एम्बीडेंटेड लिगैंड की बात करते हैं बेटा, तो एम्बीडेंटेड लिगैंड जो होते हैं ये उसमें हमने टाइप में नहीं बताया था, जैसे यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड बताया था, डाइडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड बताया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये एम्बीडेंटेड लिगैंड क्या कहते हैं। तो बच्चों को बहुत डाउट रहता है, वैसे है कुछ नहीं, आप सब लोग इसको जानते हो। एम्बीडेंटेड लिगैंड वो होता है कि बेटा वन टाइम वन साइड से ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वन टाइम वन साइड से ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, लेकिन दो डोनर सेंटर होंगे जिसके पास। एम्बीडेंटेड लिगैंड आर दोज लिगैंड्स व्हिच हैव टू डोनर सेंटर, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन only one donor center are involved in the formation of the coordination bond। केवल एक ही वन टाइम में एक ही भाग लेता है। अच्छा, इसके हम दो एग्जांपल आपको बता रहे हैं, दोनों देखिएगा। जैसे एक हमारा बेटा है जो है, एक एम्बीडेंटेड का एग्जांपल है हमारा CN-, ध्यान दीजिएगा, एक एम्बीडेंटेड का एग्जांपल है CN-, और एक पहले CN- को आप देख लीजिए। जैसे हमने CN लिखा, तो CN लिखने पर इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है। 7 एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 7 एटॉमिक नंबर होने पर इसके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में 3 तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में देखो पार्टिसिपेशन कर लिए, देखो 3 ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन कर लिए। बचे इसके पास कितने लोन पेयर, जो है एक लोन पेयर बचा, 3 इधर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन कर लिया। देख लो, हम उसको भी बता दे रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में आने में हो सकता कोई प्रॉब्लम हो। देखो हम सबको बता दे रहे हैं, इसको भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए, देखो ऐसे बेटा, जैसे नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, अब 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 और 1 3, 5 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए बेटा। और कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है बेटा वो है 4। तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये हो गया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये हो गया। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए कार्बन के ये। अब बॉन्डिंग की पोजीशन हम देखते क्या है, जो है इस पर CN- भी है, निगेटिव चार्ज भी है। तो निगेटिव चार्ज के लिए वो जो एक्चुअल में निगेटिव चार्ज होता है बेटा, वो कार्बन पर निगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज नहीं होता। तो चलो हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगा दिए, और ये आपका एक निगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका निगेटिव चार्ज वाला 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन ये आपका कौन सा हो गया, ये निगेटिव चार्ज वाला। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अब बॉन्डिंग की पोजीशन देखते क्या, जब हम 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पर इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई बेटा, यहाँ इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई, और यहाँ भी टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास कितनी हो गई, 8 हो गई, निगेटिव को लेकर 8 हो गई। अब यहाँ पर हम लोग बॉन्डिंग को देख लेते हैं, 3 3 6 2 8 और 3 3 6 2 8। अब यहाँ बॉन्डिंग की सिचुएशन को देखते बेटा, तो बॉन्डिंग की सिचुएशन में हमें क्या मिलता है, C,
और उसके बाद एक बांड, दो बांड और तीन बांड, ये तीनों बांड लगा दिए और यहाँ पर यंग हो गया और यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये आपका हो गया, ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये, और उसके बाद एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो गया आपका ये। मान लीजिए इसको हम दूसरे कलर से वैसे ही बना देते हैं जो वहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, नहीं सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन ब्लैक क्यों हो गया। जैसे ये वन पेयर इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर है और उसके बाद फिर हमें मिलता क्या है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल रहा है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर मिल रहा है और इस पर क्या है, इस पर कौन सा चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी को हम एम्बीडेंटेट लिगैंड बोलते हैं। क्यों? चूँकि इसके दो डोनर साइट हैं, एक डोनर साइट ये है, एक डोनर साइट ये है। तो इसको हम लिगैंड के नेमिंग में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वन टाइम एक ही जो है डोनर सेंटर एक्टिव होगा तो यहाँ पर ये भी फ्री है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए और ये भी फ्री है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। लेकिन वन टाइम एक ही पेयर डोनेट करेगा, दोनों पेयर सेम टाइम सेंट्रल एटम को नहीं देंगे, ये आपको जानना है। तो जो है इस दोनों सेंटर को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों सेंटर को हम बोलते हैं एमबी सेंटर, एमबी सेंटर, ये एमबी सेंटर है और इसका नाम है एम्बीडेंटेट लिगैंड। ये एम्बीडेंटेट लिगैंड। तो एक एग्जांपल, इसका मतलब Cn माइनस कैसा लिगैंड है, एम्बीडेंटेट लिगैंड। कोई भी पूछता है कि एम्बीडेंटेट लिगैंड क्या है तो आप बोलोगे दोज लिगैंड्स व्हिच हैव टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्मेशन ओनली वन सेंटर डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइदर बोथ सेंटर साइमल्टेनियसली gives the electron to the central metal atom or ion for coordination। कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि दोनों सेंटर एक साथ बेटा इलेक्ट्रॉन पे। तो ये आपका हो गया। अब देखो आगे देखते क्या हैं, यही दोनों एमबी सेंटर हैं। जैसे जो आपने कहा है ये क्या है और ये बोथ आर, इसी को हम एमबी सेंटर बोलते हैं, दोनों को इसी को हम बोलते क्या हैं, एमबी सेंटर, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एमबी सेंटर है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ऐसे हम एक और आपको बताते हैं जो है कार्बोनिल है। तो कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसको देखिएगा, जैसे उसका स्ट्रक्चर भी आप देखिएगा। एक एम्बीडेंटेट का और एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे बेटा ये कार्बन है और दूसरा आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की बात अगर करते हैं तो चलो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं और उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रख देते हैं। वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, और फिर हम क्या है, कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए और दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए। लेकिन इसके वैलेंस सेल में 6 एटॉमिक नंबर कितना होता, 8 होता, 2 6 होते हैं। और फिर दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन इसको बॉन्डिंग के लिए डोनेट कर दिया। ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के हैं, ऐसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़े बेटा तो हमें क्या मिला, C, और ये देखिए ये डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर कैसा बॉन्ड हुआ, ये CO के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, O हो गया, और एक लोन पेयर आपका ये हो गया और दूसरा लोन पेयर ये हो गया। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है कि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है, ये दोनों कर सकते हैं ये, लेकिन वन टाइम केवल एक ही एटम डोनेट करेगा। तो इन दोनों सेंटर को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों सेंटर को भी हम बोलते हैं जो है एमबी सेंटर बोलते हैं। ये इन दोनों सेंटर को कौन सा सेंटर बोलते हैं, एमबी सेंटर, एमबी सेंटर।
एम्बी सेंटर, और इसे बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड, एम्बीडेंटेट लिगैंड। लिगैंड ये हो गया आपका। तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा हमसे उस दिन छूट गया था, तो हम गए बच्चों को बता देंगे। तो आपको हमने क्या बताया, यूनिडेंटेट, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, डाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, उसके बाद पॉलीडेंटेट, ये सारा आपका अप टू डेट हो गया। अब देखो आगे हम लोग क्या देखते हैं बेटा, आगे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, देखिएगा। जो है हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। हम लोगों को पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो अभी हम लोग उसी चीलेट में भी, आप जो है पेपर उठाकर देखिएगा बेटा, हर पेपर में आए हैं। और यहाँ नहीं बता रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप कोई भी, चाहे आप मेडिकल का चाहे इंजीनियरिंग का कोई पेपर उठाकर देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। कोऑर्डिनेशन से आप सबको मालूम होगा, अगर कभी तैयारी किए होंगे, एग्ज़ाम दिए होंगे, कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप मान कर चलिए। तो बढ़िया से पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ोगे, कैसे भी पढ़ोगे, लेकिन ऐसा है कि जो भी जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है उतना हम बच्चों को प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो फैक्टर हैं बेटा, चीलेट के बेस पर 3 फैक्टर को हम पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन हम लोग चीलेशन पढ़ रहे हैं, तो चीलेशन का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। तो 3 फैक्टर को हम लोग पढ़ते हैं। पहला फैक्टर उसमें क्या है बेटा, जो फर्स्ट फैक्टर है, जो है फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, उसको बोलते हैं पहला पॉइंट आपका है चीलेट इफेक्ट। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, सेकंड पॉइंट आपका है वो है नंबर ऑफ द चीलेट रिंग्स। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है, थर्ड पॉइंट आपका बेटा है जो है साइज ऑफ द चीलेट रिंग। ये 3 पॉइंट हमें देखने को मिलता, तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर कोई पूछता है कि फैक्टर अफेक्टिंग चीलेट इफेक्ट में, तो हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ द चीलेट रिंग, देखिए चीलेट इफेक्ट क्या है, चीलेट इफेक्ट, नंबर ऑफ द चीलेट रिंग और साइज ऑफ द चीलेट रिंग, ये 3 फैक्टर को बेटा हमें पढ़ना। इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे एक एक करके हम लोग बेटा कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे जब हम लोग बात करते हैं चीलेट इफेक्ट, तो चीलेट इफेक्ट देखो एक एक करके हम बात कर लेते हैं बेटा। पहला पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं कि ये चीलेट इफेक्ट क्या होता है। तो इसको हम ये देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं, चीलेटेड complexes are
मोस्ट स्टेबल देन द नॉन चिल्टेड ये हमें इतना लर्न रखना है, बाकी बहुत लंबी कहानी है, उसको लिखते रहिए, कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना हमें ज़रूर जानना है कि चिल्टेड कॉम्प्लेक्स आर मोस्ट स्टेबल दैन नॉन चिल्टेड, ऑलवेज मोस्ट स्टेबल हैं वो। मतलब ये नहीं है कि सम टाइम्स मोस्ट स्टेबल, जो चिल्टेड कॉम्प्लेक्सेस हैं बेटा वो ऑलवेज मोस्ट स्टेबल दैन नॉन चिल्टेड, नॉन चिल्टेड से वो जो है ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल होते हैं। इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो कैसे, जैसे ध्यान दीजिएगा कि मल्टीडेंटेट को हम चिलेट बोलते हैं, तो हम एक रिएक्शन को लिख रहे हैं, देखिएगा। जैसे आपको ये जानना चाहिए कि जो चिलेटेड होते हैं क्यों स्टेबल होते हैं, तो चिलेट इफेक्ट को बोलते हैं, वो रिंग फार्मेशन को हम चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। चूँकि मोनोडेंटेट में तो रिंग पाया नहीं जाता है, तो रिंग फार्मेशन को हम क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है। तो कोई रिंग वाला कॉम्प्लेक्स होगा तो उसकी स्टेबिलिटी सदैव ज़्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं आपके सामने। जैसे बेटा, जैसे हम लोग एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल में हमें क्या मिलता है, जैसे CONH3 और ये 3 पॉजिटिव कर दिए, CONH3 3 पॉजिटिव, ये हमने कर दिया। अब हमें देखना क्या है कि इसका जब भी हम लोग ये देखते हैं बेटा 6NH3 है, तो 6NH3 का मतलब ये हुआ कि एक NH3 जो है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अगर 6NH3 यहीं कर दिया जाए तो 6 × 2, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। इसका मतलब 6NH3 12 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल को। लेकिन यहाँ पर कोई साइक्लिक सिस्टम नहीं बना रहे हैं, चूँकि ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसे ऐसे सब NH3 बेटा लगे हैं, ऐसे ऐसे लगे हैं सभी NH3। कोई साइक्लाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। जैसे देखो ऐसे NH3 को हमने लगा दिया, कहीं कोई साइक्लाइजेशन हमें नहीं दिख रहा, साइक्लिक कंपाउंड नहीं बन। फिर क्या किया गया, इसको यहाँ पर हमने लिख दिया EN मीन्स एथिलीन डाइअमीन, और EN हम लोगों ने कितना ले लिया, जो है EN को हमने 3 ले लिया, एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन को ले लिया। और फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर बेटा जो एथिलीन डाइअमीन है, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी पढ़ाया है, अगर पढ़े हो पीछे वाला लेक्चर आप देखते रहो, नहीं कुछ आगे समझ में नहीं आएगी। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतना है कि हम आपको पढ़ा दें, और लेक्चर देखना, पढ़ना, लिखना तुम लोगों का काम है। ये देखो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, इसी को हम जो है, यही EN है, EN यही है। तो इसका मतलब ये कि EN 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मीन्स क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने लगेंगे, 3 ही तो लगेंगे। तो 4 × 3 = 12 हो गया। इसका मतलब ये कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। चलो आगे बढ़े, ये ऐसे कर दी। फिर हम लोग देखें क्या बेटा, यहाँ पर हमें मिला क्या, COEN होल थ्राइस +3 + 6NH3। ये इसका नाम आपका है, जो है इसका हम नाम लिख देते हैं, IUPAC नामों से आगे बताएंगे, लेकिन अभी ही लिख देते हैं। इसका नाम है बेटा जो है हेक्सा
एमीन, कोबाल्ट, थर्ड आयन, हेक्सामीन, ये दोनों में हमने कॉमन लिख दिया है। और फिर यहाँ पर इसका नाम है, 3 लगा है, इसको बताएंगे हम सिस्टम में आगे। ट्रिस, ब्रैकेट में एथिलीन डाइअमीन। इस नाम पर आप लोग ना सोचिएगा, चूंकि इसको आगे बताएंगे, नहीं सोचो ये नाम हम कैसे लिख दे रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है, इसको IUPAC नाम बताएंगे। एथिलीन डाइअमीन, ट्रिस एथिलीन डाइअमीन, कोबाल्ट, थर्ड आयन, ये इसका IUPAC नाम है। तो यहाँ पर देखते क्या हैं कि देखो, अब हम इसका ओपन फॉर्म बता देते हैं कि जिससे आपको समझ में ज़्यादा आ जाए, इसलिए हम इसका ओपन फॉर्म बता देते हैं। नहीं आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, हम ओपन फॉर्म इसका बता देते हैं कि कैसे रिंग फॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करें। जैसे देखो, यहाँ इसको ओपन में भी हम लिख दे रहे हैं, आपको वैसे हमें रिएक्शन ऐसे ही लिखना है, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा, जैसे CO और फिर हमने क्या किया, NH3, उसके बाद फिर NH3, फिर NH3 और फिर हमने क्या किया, NH3 और फिर हमने क्या किया, NH3, ये हमने कर दिया। और फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, +3 कर दिया। ये हमारा वो कंपाउंड है। देखो यहाँ पर कोई रिंग नहीं है, ये सब डार्ट का मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमने बना दिया, हम इसको हटा भी सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है बहुत। देखो यहाँ पर कोई रिंग नहीं, इसको आप रिंग समझ बैठो। देखो यहाँ पर कोई रिंग नहीं है, यहाँ पर कोई रिंग नहीं है। तो नंबर ऑफ चीलेट रिंग, अगर हम रिंग कहें तो यहाँ पर जैसे हम वैसे लिखते हैं रिंग, तो यहाँ पर रिंग की संख्या कितनी है, 0 है। अब इसी को जब हम बेटा यहाँ पर देखो, इसको भी ओपन किए, +3n, तो En का मतलब CS2 और NS2 और फिर NS2 किए बेटा। अच्छा यहाँ पर ये देखिए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यहाँ पर हमने 3 कर दिया। अब इसको जब बेटा हम लोग आगे बढ़ाए, तो आगे बढ़ाने पर देखिएगा क्या मिलता है, आगे बढ़ा दिए तो आगे बढ़ाने पर हमें मिलता है, देखो CO, ये देखो, इसमें हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, ये सब आपके इंटरमीडिएट में ही होगा। ये अब देखो, इसको हम क्या करते हैं बेटा, जैसे NS2 और CS2 और NS2, ये हो गया। फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों को मिलता है NS2 और CS2। फिर हमें यहाँ क्या मिलता है, NS2 और फिर NS2 और फिर आपको मिलता है CS2 और फिर CS2। ये देखो 3 चीलेट रिंग मिले यहाँ पर, ये हो गया।
और यहाँ पर +3 हमने कर दिया। तो कितने चीलेट रिंग मिले? 3 चीलेट रिंग बेटा हमें मिल रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 3 चीलेट रिंग हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे देखते क्या है। जैसे देखो चीलेट रिंग एक 5 मेंबर्ड, देखो कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5। 5 मेंबर्ड एक रिंग ये हो गया, 5 मेंबर्ड दूसरी रिंग ये हो गया, 5 मेंबर्ड तीसरी रिंग ये हो गया। तो नंबर ऑफ रिंग कितने हैं? जो है 3 है। नंबर ऑफ रिंग यहाँ पर कितना है? 3 है। तो इसीलिए हम लोग पहली लाइन ही लिखे कि चीलेटेड कॉम्प्लेक्सेस जो है उनकी स्टेबिलिटी नॉन चीलेटेड से बहुत ज़्यादा होती है। ये जानना हमारे लिए बेटा बहुत ज़रूरी था। अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है? जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और कोई बात नहीं है। जैसे क्या हुआ कि ऐसे ही मानिए कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हैं ये दोनों हाथ हमारे हैं, हमें किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, हमने एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से पकड़ा, उधर एक हाथ से पकड़ा, तो वो बॉन्ड वीक होगा। जैसे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो एक वो भी बच्चा हाथ पकड़ता, ये भी पकड़ता, एक हाथ से पकड़ लिए, तो ये बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, ये बॉन्ड वीक होगा। तुलना में क्या, दोनों बच्चों ने दोनों हाथ से पकड़ लिया, तो देखो रिंग फॉर्मेशन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रांग बॉन्ड है। तो इसका मतलब एक ही इनऑर्गेनिक सिस्टम, एक ही इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो भी सिस्टम हो, एक ही सिस्टम क्या है कि 2 बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ता है, 2 बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और जब 2 बॉन्ड, एक ही सिस्टम का 2-2 बॉन्ड लगेगा, देखो एक ही सिस्टम का जब ये 2-2 बॉन्ड लगेगा, देखो जैसे एक बॉन्ड हमने हटा दिया, अब देखो मान लिया ऐसे हटा दिए, तो देखिए एक बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। लेकिन अगर हमने 2 बॉन्ड लगा दिया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2-2 जुड़ गए हैं, ये रिंग बनाने पर 2 कम से कम जुड़ते हैं, और 2 जुड़ने पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऐसा है कि ये रॉकेट साइंस है और जो है हम इसको इस तरह से है कि हम ही जानते हैं तुम नहीं जान सकते हो। ये कोई जादू की बात नहीं है कि हम जान सकते तुम नहीं, सब बच्चे जान सकते हैं। इसमें कोई ऐसी नई बात जो इमेजिन नहीं करना है कि नई बात इसमें कुछ बताना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डोनर था वो डोनर कितने सेंटर से, एक ही बॉन्ड से तो जुड़ा है, तो इसकी स्ट्रेंथ कम है। और वही डोनर, एक ही डोनर 2-2 बॉन्ड से जुड़ गया। जैसे आप दौड़ते हुए जा रहे हो, कोई छोटा सा बच्चा है, आपको एक हाथ से पकड़ रहा, तो आप छुड़ा कर भाग लिए, और अगर वही 2 हाथ से पकड़ लिया, दोनों हाथ से पकड़ लिया, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। तो ये सबसे मैटर करता है। तो इसमें ये नहीं जानना, यही देखना, डोनर सेंटर 2 हैं, तो ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम क्या है, 2-2 डोनेटिंग सेंटर से जो है इसने इसको कैच कर लिया। इसका मतलब क्या है, ये मेटल के 2 ऑर्बिटल को पकड़ा, 2 वैकेंट ऑर्बिटल में अपनी एंट्री कर गया। तो 2 वैकेंट ऑर्बिटल में एंट्री कर गया, तो मेटल का जो पॉजिटिव कैरेक्टर था, तो इसका मतलब उसका और स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो 2 में एंट्री किया, 2 मतलब यहाँ 4-4 इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रांग बॉन्ड होगा। तो इसमें चिलेशन का और कोई विशेष मतलब नहीं होता, केवल इतना सा मतलब होता है कि ये 2 बॉन्ड होने पर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बेटा, और कुछ हमें जानना नहीं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो ये आपका था क्या, ये आपका था जो है चीलेट इफेक्ट। इसी को हम चीलेट इफेक्ट बोलते हैं, जिसको हमने एक लाइन में लिख दिया कि चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस आर मोस्ट स्टेबल देन द नॉन चिलेटेड। तो चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज मोस्ट स्टेबल देन नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना, तो ये आपका अपडेट हो गया। अब देखो दूसरी लाइन हम लोग क्या जानना चाहते हैं, दूसरा है क्या बेटा, देखो दूसरा हमें देखना है, इसको लिख लीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको। आप देखो आगे देखते हैं।
अगला हमें देखना है कि नंबर ऑफ द चिलेट रिंग मीन्स अगर नंबर ऑफ द चिलेट रिंग जो हैं वो नंबर ऑफ द चिलेट रिंग बढ़ते जाएं तो स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो सेकंड पॉइंट हमें पढ़ना है कि नंबर ऑफ द चिलेट रिंग। सेकंड पॉइंट हमें पढ़ना क्या है कि नंबर ऑफ द चिलेट रिंग, नंबर ऑफ द चिलेट रिंग। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें ये देखना है हमें बेटा कि when number of the चिलेट ring are increases around the central metal atom or central metal ion, then the stability of the complexes are increases। ये इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक सिंपल सी लाइन जान सकते हैं बेटा कि जो है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स is directly proportional number of the चिलेट rings are present in the complexes। ये देखो एक लाइन जानना कि मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पर निर्भर करती है, उस कॉम्प्लेक्स के पास जितने ही चिलेट रिंग हैं। अभी तक हम लोग पढ़ क्या रहे थे कि चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेज आर मोर स्टेबल दैन नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेज। अब क्या है कि सभी अगर चिलेटेड हों तो जहाँ पर नंबर ऑफ द चिलेट रिंग बढ़ती जाएगी वहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखो नंबर ऑफ द चिलेट रिंग बढ़ने पर कैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक टेबल हम बना रहे हैं, देखो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको सुविधाजनक हो। देखो तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे बात करते क्या हैं, बात ये करते हैं कि जैसे कॉम्प्लेक्सेस लिखते हैं पहले, जो है कॉम्प्लेक्सेस उसके बाद नंबर ऑफ द
चीलेड रिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब देख लो इसको, हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें हम ये देखते हैं, ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए, ये देखो खींच दिए, ये हो गया आपका। अब देखो पहला कॉम्प्लेक्स हम लोग क्या लिखे, जैसे उसी को लेते हैं CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव। फिर हम क्या लिखते हैं सेकंड CONH3 होल 4 EN और 3 पॉजिटिव। चूँकि न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर तीसरा हम लोग क्या लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं CONH3 होल ट्वाइस कर दिए। फिर हमने क्या किया, जो है EN होल ट्वाइस, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 3 पॉजिटिव लगा दिया। फिर हमने नेक्स्ट में लिखा क्या, ये लिखा CO, और फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा EN होल थ्राइस, लिख दिया होल थ्राइस, और 3 पॉजिटिव, ये हो गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ द चीलेट रिंग देखिए कितने कितने हैं। यहाँ पर कोई चीलेट रिंग नहीं है, 0। यहाँ पर कितनी चीलेट रिंग है, 1। यहाँ पर कितनी चीलेट रिंग है, 2। यहाँ पर कितनी चीलेट रिंग है, 3। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये तो ये आपको चीलेट रिंग के अकॉर्डिंग जो है स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है बेटा, ये भी आपको बता दिया गया। अब आपको लास्ट पॉइंट एक बताना क्या है, लास्ट पॉइंट ये बताना है कि साइज ऑफ द चीलेट रिंग पर बात करना। तो अच्छा यहाँ पर ऐसे देख लीजिएगा, एक EN रहने पर एक रिंग, 5 मेंबर 2 EN 2 रिंग, 3 EN पर 3 रिंग, और इसकी स्टेबिलिटी इसके तुलना में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि जैसे देखो आपको लिखना है, जैसे अब ऑर्डर लिख ही दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इसकी तुलना में, फर्स्ट की तुलना में फोर्थ की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, हज़ारों गुना ज़्यादा, कम नहीं हज़ारों गुना ज़्यादा। तो ये आपको जानना था, और रिंग इसीलिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि कितने रिंग बाय। अब इसके बाद जो है साइज ऑफ द चीलेट रिंग पर बेटा हम लोगों को डिस्कशन करना है। साइज ऑफ द चीलेट रिंग पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो एक ही लेक्चर कम से कम एक पॉइंट का जो है तीसरा पॉइंट है, उस पर कम से कम 20 मिनट की क्लासेस चलेंगी। चूँकि वो थोड़ा सा आसान है, बहुत आसान है, उसमें कुछ है नहीं, वो तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन ऐसा है उसमें कि जो है थोड़ा सा अच्छे से बताया जाएगा तो अच्छा रहेगा, कि जैसे तुम लोगों को दिमाग पर कोई प्रेशर ना बनाना पड़े कि कोई भी बात केमिस्ट्री में आपको टफ लगे, ठीक है ना। लेकिन लाइक शेयर कमेंट वगैरह ये सब करते रहो, जैसे लगता है इसमें भी कंजूसी करते हो,
ये सब बैड हैबिट है। जैसे एक शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, सारी चीज़ों को अच्छे से बता रहा है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप अपना आंसर पेपर उठाइए बीएससी सेकेंड ईयर का, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आप आंसर पेपर के क्वेश्चन को उठाकर देखिए। अभी हम क्वेश्चन भी लास्ट में सबका जो है कंबाइन करके क्वेश्चन डलवा देंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह करते रहिए। थोड़ा सा बार बार कहना ठीक नहीं रहता, ये सब आपका अपना काम है, हमारा जो काम है वो हम बेटा कर रहे हैं ना, तो इसलिए जो है मेहनत से अपना पढ़ो लिखो। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो सब लोग टाइम दे रहे हो बेटा, और ऐसे पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। और हम चाहते हैं हमारी यूथ जनरेशन बहुत आगे बढ़े और केमिस्ट्री को एकदम हवा हवाई बनाते, कहीं कोई हेडक ना रहे। मतलब जितने भी बच्चे देखें सब ये जाने कि केमिस्ट्री बहुत आसान विषय है। ऐसे जाओ, ऐसे वीडियो वगैरह देखते जाओ एग्ज़ाम देकर चले आओ और उसके बाद 50 नंबर में 40-45 नंबर आपको मिल जाए, तब समझ लो कि जो है आपकी तैयारी अच्छी है। अब क्या है 50 नंबर में 30 नंबर लाते तो कोई मतलब नहीं। और आप आंसर पेपर और सिलेबस दोनों उठाकर देख लीजिएगा। जिस दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ख़त्म होगी उस दिन आपको क्वेश्चन खोजने से नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आया नहीं है। आंसर पेपर उठाइए, चाहे जिस यूनिवर्सिटी का हो, यहाँ का नहीं, जहाँ के सिलेबस में जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मिलाकर किसी न किसी क्लास में हर यूनिवर्सिटी में, सभी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। चाहे वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अवध यूनिवर्सिटी हो, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पूर्वांचल, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। वॉच करते रहिए और कोई दिक्कत होगी तो लाइक शेयर कमेंट के थ्रू हम लोग फिर डिस्कशन कर लेंगे। अब अगला पॉइंट बेटा नेक्स्ट लेक्चर आपका बाद में बताया जाएगा। और पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।